5 साल से ज़्यादा हो गए वीडियोस बनाते बनाते, लेकिन जो बेस्ट कमेंट सेक्शन मुझे मिला अपनी वीडियो का वो कल वाली वीडियो से था। मतलब लिटरली सारे ही कमेंट्स मैंने पढ़े होंगे उस वीडियो के, और बड़े स्वीट हो यार तुम लोग। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। मंडे नाइट रॉ के बाद काफी सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताने के, लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में। लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप थी ऑलमोस्ट वैसी व्यूअरशिप रही है। पिछले हफ्ते 1.8 मिलियन थी और इस हफ्ते भी जो व्यूअरशिप है वो कंसिस्टेंट है। थोड़े से नंबर्स नीचे, लेकिन वो इतने भी नीचे नहीं है कि मतलब ऑलमोस्ट आप एवरेज करके उसको सेम ही मान सकते हो। मतलब कि व्यूअरशिप मेंटेन रही है। वैसे रॉ की व्यूअरशिप ऐसी चलती है, इसके बारे में ज्यादा कुछ कमेंट ना करें तो वो सही रहेगा। वैलेंटाइंस डे के बारे में हम लोग बात करते हैं जरा। तो रिया रिप्ली का ट्वीट दिखाता हूं, फिर रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर आपको बताता हूं। रिया रिप्ली ने वाले ट्वीट किया जहां पे बताते हैं कि मामी बैक हैं, माय लैटिनो हीट इज सेफ। उसके बाद वो वैलेंटाइंस डे पर इन सारे लोगों से दूर जाके सी यू टुनाइट डोमिनिक मिस्ट्री को टैग करते हुए हंस रही हैं, और वो जो दिल वाली इमोजी होती है, फेस इमोजी, उसके साथ में उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। अब ये एंगल बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे देखे कि वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाती नहीं इनको टेलीविजन पे कि ये कपल हैं या फिर एक दूसरे के लिए कोई प्यार वाली फीलिंग है। वैसे तो इस ट्वीट का भी मतलब निकालें तो एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि हाँ भैया ये डेट नाइट ही थी, या फिर वैसे लिखा है उन्होंने वैलेंटाइंस डे डेट नाइट, लेकिन फिर आपको पता है वहाँ वेस्टर्न में जितना हम यहाँ डीप में चले जाते उतना उसका मतलब नहीं होता। लेकिन एक्चुअल में क्या चीज़ है वो है रिया रिप्ली की इंस्टाग्राम स्टोरी। वहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि बड़ी मर्फी, बड़ी मैथ्यूज जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में पहले काम कर चुके हैं, वो हैं उनके इस समय रियल लाइफ में पार्टनर, बॉयफ्रेंड। तो उनके साथ उन्होंने उनकी एक फोटो डाली और लिखा है मेक्स माई हार्ट फ्लटर एवरी डे ऑफ द ईयर। अब इससे मुझे लगता है रियल रिप्ली ने ये वाला बात इसलिए बताया कि लोगों को ये ना लग जाए भाई कि सच में ऐसा हो रहा है। तो जो लोग उनसे पर्सनली कनेक्टेड है इंस्टाग्राम पे, मतलब पर्सनली तो नहीं, इंस्टाग्राम थोड़ा सा पर्सनल प्लेटफॉर्म मुझे लगता है, शायद नहीं लगना चाहिए लेकिन लगता है ट्विटर के कंपैरिजन में, क्योंकि ट्विटर पे बड़ी अजीब सी ऑडियंस रहती है। तो इस वजह से रियल ने थोड़ा सा कंफर्म करके बता दिया कि हाँ वहाँ तो ऐसा है लेकिन यहाँ पे ऐसा है। तो फिर आपको गलत डायरेक्शन में नहीं जाना। रियल रिप्ली की लव लाइफ कहीं और ही चल रही है। कल की मंडे नाइट रॉ से काफी कुछ अलग अलग से सेगमेंट हुए। मतलब ये टीवी पे दिखने वाले भी नहीं है लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग थे। एक तो सबसे पहले आप ये देखो, ब्रॉक लेसनर ने एक बच्चे को अपनी वो जो काउबॉय वाली हैट है वो पहनाई और उस बच्चे को लगा कि उसको मिल गई है, लेकिन उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने वो छीन ली। रूड लगा यार ब्रॉक लेसनर की तरफ से, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बच्चे का दिल टूट गया होगा। लेकिन खैर जो भी है, ब्रॉक लेसनर कुछ भी वो कर सकते हैं। मिज ने वो जो सेल किया था जब उनको पीट के चले गए थे, आई थिंक मिस टीवी के बाद जो सेगमेंट, मतलब मिस टीवी जब खत्म होता उसके बाद, तो वो कारपेट वगैरह हट रही थी क्योंकि ब्रॉन्सन रीड के साथ उनको मैच भी करना था, नहीं रिक बुक्स के साथ करना था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिज को पता है कि भाई सच में अभी कैमराज नहीं चल रहे, ये अभी ऑफ एयर वाली चीज भी तो नहीं, टेलीविजन पर नहीं आने वाली ये चीज है। फिर भी उन्होंने वहां पर चीज को सेल किया, तो क्राउड इस पर बहुत ज्यादा हंस रहा था। ब्रे वाइट भी डार्क मैच के बाद में, ये स्मैकडाउन से है, यहाँ पे वो चले गए थे क्राउड के बीच में, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज थी। और जब डार्क मैच हो रहा था ना ऑस्टिन थ्योरी और सेथ रॉलिंस के बीच में, तो जब सेथ रॉलिंस जा रहे थे तो उस टाइम पर एक गुड लक किस करी थी बैकी लिंच ने। तो ये थोड़े ऐसे इधर उधर के मूवमेंट से मुझे लगा एक साथ ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि सारी चीजें टीवी पर नहीं दिखती हैं, पता चल रहा होगा आपको यहाँ से। सैमी ज़ेन ने भाई रोला काट दिया है तगड़ा वाला। कैसे काट दिया? क्योंकि मर्चेंडाइज इतनी तगड़ी करके उनकी बिक्री है कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने शोज भी करवा रही है जैसे स्मैकडाउन पर, तो वहां पर भी एक्चुअल में जो उन्होंने स्टॉल वगैरह लगाए हुए थे, जो भी वहां पर बेचते हैं मर्चेंडाइज, सब बिक गई थी। मतलब वहां पर फिर लोगों को मर्च मिली ही नहीं। तो आप देख सकते हो कितनी तगड़ी फॉलोइंग है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये तो पता रहता है ना भाई यहाँ पे स्मैकडाउन है तो यहाँ पे मर्चेंडाइज बिकेगी। तो सोचो डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक्सपेक्टेशन से जो कि नंबर्स ऑलरेडी हाई हैं उससे भी ज्यादा बिक गई है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को नेक्स्ट अब वो जाएंगे तो भाई अब सैमी ज़ेन जहां पर भी हैं अच्छे से अपना जो स्टॉक है उसको भर लेना होगा, क्योंकि डिमांड बहुत तगड़ी चल रही है इस समय सैमी ज़ेन की और उनकी मर्चेंडाइज की भी। रेसल रोड्स की तरफ से गाइस एक ट्वीट आता है जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बड़ी मस्त चीज होगी है, स्पेशली जो लोग इन मूवीज को, इन शोज को पसंद करते हैं। यहाँ पे वो बताते हैं कि रेसलमेनिया गोज हॉलीवुड के मूवी ट्रेलर्स टाइप के डब्ल्यूडब्ल्यूई निकालेगी। पैरोडी भी नहीं इसे कहूंगा, या हो सकता है पैरोडी भी हो या फिर कुछ भी हो सकता है ऐसा एक तरीके से जो उन शोज के अंदर, मूवीज के अंदर उसको करने की कोशिश की जाएगी। जैसे टॉप गन वाली चीज को मिज एंड मरीज परफॉर्म करेंगे। स्ट्रेंजर थिंग्स यहाँ पर रिया रिप्ली और जजमेंट डे कुछ करने वाले हैं। ब्रॉलिंग ब्रूट्स एंड ड्रू मैकिंटायर, 40-year-old वर्जिन, बैकी लिंच एंड सेथ रॉलिंस, बैटमैन एंड जोकर और ब्लड लाइन गॉड फैलास ऐसे करने वाली है इसको। तो क्योंकि रेसलमेनिया गोज हॉलीवुड वाली थी में, तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई उस हिसाब से इसको करने का सोचिए। इंटरेस्टिंग हो सकता है, स्पेशली इन शोज एंड मूवीज को पसंद करने वाले लोगों को तो बहुत मजा आएगा इसको देखने में। मंडे नाइट रॉ से डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे प्लान्स थे बड़े वाले वैलेंटाइंस डे के ऊपर। अब क्या हमको पता चलता है, शॉन सैप की तरफ से जो कि फाइटफुल की तरफ से आते हैं, उन्होंने ये कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैक स्टेज बहुत सारे अपने प्रॉप्स वगैरह रखे हुए थे वैलेंटाइंस थीम बनाने के लिए, लेकिन वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने की नहीं रॉ के ऊपर। अब पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा क्यों नहीं किया, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान था, कुछ स्पेशल ऐसे थीम वाला लाने का मंडे नाइट रॉ के ऊपर वैलेंटाइंस डे के ऊपर, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे ओकेशंस को अच्छे से कैपिटलाइज करती है, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो चीज नहीं हुई। रोमन रेंस ने गाइस ट्रोल कर दिया है
कोडी रोड्स एंड सैमी ज़ेन को। कैसे? अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर उन्होंने उस वाली चीज को लेके आए वो जो कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर हुई थी, जहां पर भाईचारा, भाई बंधु बन रहे हैं, कोडी रोड्स एंड सैमी ज़ेन एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं। तो इस बात का मजाक उड़ाया रोमन रेंज से। वो कहते हैं क्या बात कर रहे हो तुम लोग, तुम दोनों का मेरे अगेंस्ट कोई भी चांस है ही नहीं। और उसके बाद उन्होंने वो ओ वाली जो मीम है तगड़ा वाला उसको यूज किया। मेरे ख्याल से एडिटर ने यहाँ पर फकअप कर दिया सब कुछ, क्योंकि अगर सिर्फ रोमन रेंस होते तो बढ़िया होता, लेकिन ट्रोल रोमन रेंस ने यहाँ पे किया है कोडी रोड्स एंड सैमी ज़ेन को। ये रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ के तरीके हैं कि भाई वो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है क्या बातें कर रहे हो तुम, अपनी अलग दुनिया में जी रहे हो। कुछ रोमन रेंस ऐसा बताना चाह रहे हैं कोडी रोड्स एंड सैमी ज़ेन के बारे में। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं उस चीज के बारे में जो कि रेसलमेनिया से रिलेटेड है और कोडी रोड्स के मैच से रिलेटेड है। अब कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच कौन सी नाइट पर होगा, क्या WWE का इसको लेकर प्लान है? तो कोडी रोड्स का जो मैच है वो संडे को होगा, यानी कि जो दूसरी नाइट है रेसलमेनिया की उस पर WWE को करवाने के प्लान्स हैं। और मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई प्लान में चेंज होगा, क्योंकि यूजुअली इस टाइम तक WWE अपने जो सारे प्लान्स हैं उसको बना देते हैं। तो रोमन रेंस और कोडी रोड्स मैच होगा नाइट 2 के ऊपर। ट्रिश स्ट्रैटस के बारे में गाइस रूमर्स बहुत सारे आ रहे हैं कि एलिमिनेशन चेंबर के अंदर 6 वुमेन वाला मैच हो सकता है। तो उससे पहले एक वीडियो आई है ट्रिश स्ट्रैटस की अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, जहां पर वो एक तरीके से उनके रिटर्न से पहले ऐसी वीडियोस आ रही हैं। तो इसका मतलब कि और जो फ्यूल है वो और ज़्यादा है ना, ऐसे इसके उसके ऊपर फ्यूल का काम कर रहा है ऑलरेडी आग में कि हाँ ट्रिश स्ट्रैटस वापस आ सकती हैं। और वैसे मैंने आपको बताया कि कनाडा के अंदर है, तो ट्रिश स्ट्रैटस भी वहीं की है, तो उनके आने का पूरा चांस है। रेसलमेनिया के बारे में एक और अपडेट आपको देता हूं, तो 54,000 टिकट्स WWE दोनों ही नाइट्स पर बेच चुके हैं, यानी कि नाइट 1 और नाइट 2 के ऊपर भी। और जो दोनों नाइट्स है वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुकी हैं। अगर आपको नहीं पता, वैसे मैंने एक रेसलमेनिया शॉर्ट्स वाली वीडियो के अंदर आपको बताया, तो शॉर्ट्स जाके देखना, अभी नहीं बता रहा मैं आपको। शॉर्ट्स सेक्शन से जाके सारे शॉर्ट्स एक बार में देख सकते हो आप लोग। बहुत सारी शॉर्ट्स अब आने लगे चैनल पर, डेली ही आती है ऑलमोस्ट। सो रेसलमेनिया पर 54,000 टिकट्स बिक चुकी है, यानी कि अगर आप दोनों टिकट्स को मिलाओ तो ये आंकड़ा 1 लाख के ऊपर जाता है। वो शॉर्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि अब तक हाईएस्ट कितनी टिकट्स बिकी थी। तो ये भी काफी अच्छा नंबर है WWE के लिए और बढ़िया भी है। 2 नाइट्स के ऊपर है। मैं बस ये चाहता हूँ कि भाई 5-5 घंटे के शो ना हो जाए, क्योंकि 5-5 घंटे के शो भाई फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। करने वाले के लिए तो होते ही हैं, देखने वाले के लिए भी हो जाते हैं। फिर एंड में आने तक जो एक्साइटमेंट है वो भी कम हो जाती है। हम चलते हैं गाइस अपनी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय कोडी रोड्स वर्सेस सैमी ज़ेन वर्सेस रोमन रेंस का ट्रिपल थ्रेट मैच, या फिर सैमी ज़ेन हराएंगे रोमन रेंस को एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। अब देखो फैंस इस समय बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं सैमी ज़ेन को। इवन जो ट्विटर के ऊपर फैंस हैं उनका भी मानना ये है कि या तो WWE ट्रिपल थ्रेट मैच बना दे रेसलमेनिया का, जो कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस के बीच होने वाला है, उसमें सैमी ज़ेन को ऐड करके, या फिर सैमी ज़ेन एक चैंपियनशिप ले ले रोमन रेंस से। ऐसा फैंस का मानना है। अब इसके बारे में हमारे बड़े वाले एनालिस्ट डेव मेल्जर का क्या कहना है? उनका कहना यह है कि भाई देखो इस टाइम पर WWE अपने जो सारे प्लान्स जितने उनको चेंजेस थे, मॉडिफिकेशन थे, वो करने होते हैं, वो कर चुके होते हैं। और करंटली WWE का प्लान सेट इन स्टोन है कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच ही होगा रेसलमेनिया के अंदर। बट गाइज यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि इसको चेंज कर सकती हैं। यहाँ पे डेव मेल्जर ने कहा कि रेयर ऐसे मौके भी होते हैं WWE के अंदर जब फॉलोइंग्स को देख के, रेटिंग्स को देख के, किसी सुपरस्टार की पॉपुलैरिटी को देख के WWE एंड मूवमेंट पर भी जो प्लान्स उसको चेंज कर देती है। रिसेंटली इसका एक एग्जांपल कोफी मेनिया था। कोई प्लान नहीं था कोफी किंगस्टन को लेके, लेकिन कोफी किंगस्टन से भी ज्यादा ओवर इस समय सैमी ज़ेन नजर आ रहे हैं। अगर उस टाइम से भी अगर आप लोग इसे कंपेयर करो तो एक यहां पर है पॉसिबिलिटी, डोर्स ओपन है स्टिल सैमी ज़ेन के कुछ अलग करने के। या तो वो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर रोमन रेंस को हरा के एक चैंपियनशिप उनसे ले लें, या तो ये मोमेंट उनको मिल सकता है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर, या फिर उनको सीधा अपॉर्चुनिटी मिले रेसलमेनिया के अंदर एक ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए। और वैसे भी आपको पता ही है कि सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स का जो मैच है वो अपने आप में एक बड़ा मैच होगा, लेकिन रोमन रेंस को तुमको फीचर करना ही पड़ेगा। मैं तो कहता हूं दोनों नाइट्स के ऊपर फीचर करो रोमन रेंस को, तब WWE को रेसलमेनिया गोज हॉलीवुड वाली थीम को और अच्छे तरीके से वो दिखा पाएंगे, क्योंकि भाई दोनों नाइट्स के ऊपर तुम्हारा बिग डॉग, तुम्हारा ट्राइबल चीफ कंपीट कर रहा है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, मतलब खुशियां आ सकती हैं सैमी ज़ेन की झोली में। अब क्या WWE इसको करेगी, क्योंकि फैंस का तो पूरा सपोर्ट है। कर दिया तो फिर आपको सैमी ज़ेन के जो दिन है वो बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे सैमी ज़ेन कंपनी के अंदर। क्या आप लोग ऐसा होते हुए देखना चाहोगे? ऐसे क्या ही सवाल है। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।